ये सब ना चल बे ओनली खेला हो बे। जब से बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आया है तब से सब तरफ एक ही बात की जा रही है, वो ये कि ये फिल्म बंगाल की इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई है, बंगाल को डिफेम किया जा रहा है। करीब करीब सेम यही बात अभी कुछ दिन पहले तक केरला स्टोरी के नेशनल अवार्ड मिलने पर भी की गई थी कि देखो इस फिल्म ने केरला को डिफेम करा है। श्री गोपाल मुखर्जी के ग्रैंडसन्स ने भी द बंगाल फाइल का विरोध करना शुरू कर दिया है, एज उनका भी यही कहना है कि उनके दादाजी स्वर्गीय गोपाल पाठा जी की इमेज इस फिल्म से खराब हो रही है। ममता बानो की सरकार ने तो पहले ही कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को, जो कि एक थिएटर में होना था, उसे कैंसिल करवा दिया था और बाद में जब यही सेम इवेंट एक प्राइवेट होटल में हो रहा था तब उसे भी बीच में ही रोक दिया था। कई FIRs, कई लीगल नोटिसेस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मिल चुके हैं, डिस्पाइट कि अभी तो फिल्म का सिर्फ ट्रेलर आया है। मगर इन सब में एक सवाल आता है, क्यों? 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, इस एक दिन ने भारत के पार्टीशन की पहली नींव रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट और हुसैन शाहिद सोहरावर्दी का इस्लामिक बंगाल का सपना इस डायरेक्ट एक्शन डे का रियल कॉज थे। वैसे तो बंगाल का पहला पार्टीशन ईयर 1905 में ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसमें पहली बार बंगाल की आइडेंटिटी को हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया था। मगर इसका एक्चुअल चेहरा, रियल इम्पैक्ट इसी डायरेक्ट एक्शन डे को दिखा था और इन्हीं सब के ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स फिल्म बनाई है। इस फिल्म के ट्रेलर की ये लाइन कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में M फैक्टर 10% से 30% हो जाता है उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इस डायलॉग की सच्चाई बंगाल के संदेश खली में जो हुआ था उससे अब पूरे देश को पता पड़ चुकी है। और इधर बांग्लादेश में वापस हुसैन शाहिद सोहरावर्दी को याद किया जा रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी ऑफिशियली रिलीज किया गया है। क्लियरली 1946 से 1971 तक ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बना था वो अब वापस ईस्ट बंगाल बन रहा है और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोग्राफी पिछले 30 सालों में रैपिडली चेंज हो रही है। इन दोनों ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों की ही हिस्ट्री इतने सालों में वापस रिपीट मोड पर आ गई है। मगर जैसे ही आप इन सब के रूट कॉज की बात करने लग जाते हो वैसे ही आप पर बंगाल की इमेज खराब करने का आरोप लग जाता है। शायद यही गलती विवेक अग्निहोत्री भी कर रहे हैं द बंगाल फाइल्स फिल्म को बनाकर। वैसे आपको क्या लगता है, किसकी इमेज खराब हो रही है? खेला हो बे कि नहीं?